में 1,31,64,000 रुपए का गठित किया गया था। फिर उसके परिप्रेक्ष्य में अधीक्षण अभियंता द्वारा इसकी ई निविदाएं जारी की गई थी, जिनका कार्यालय लखनऊ पे है। उन्हीं के द्वारा 1,03,03,369 रुपए का अनुबंध गठित किया गया है, जिसके कार्य प्रारंभ की तिथि और वगैरह जो भी कार्य तो चल ही रहा है, उसी के अनुरूप जैसे ही हमें कार्य कराने का आदेश दिया गया, उसके बाद हम लोग इसका कार्य करा रहे हैं। लगभग कंपनी का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंपनी का नाम है मास्टर चौधरी इंटरप्राइजेज, ये रायबरेली के रहने वाले हैं जी। मैसर्स चौधरी इंटरप्राइजेज। कितने मीटर की ये है बाउंड्री वाल? ये बाउंड्री वाल की लंबाई, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा अंदर टोटल लेंथ। इसमें से ये भी कोई नियम है, मतलब इतने तो बाहर के नगर में एक रोड का निर्माण हुआ है जी, किस तरीके से, क्या लागत थी, किस तरीके से बनी? हाँ, ये जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नगर कॉलोनी से शारदा बैराज मार्ग तक मेटल रोड की मरम्मत का कार्य करना था। मरम्मत के प्राकलन था जो कि 35,76,000 का था। इसका हमने ई टेंडरिंग करा, जिसमें कि इसकी टोटल कास्ट आई 22,72,266 रुपये, और उसी के तहत मैसर्स जगत कंस्ट्रक्शन को काम मिला, और जिसके कार्य प्रारंभ की तिथि थी 9/11/2022 और कार्य समाप्ति की तिथि थी 8/2/2023। मतलब टाइम इसलिए ज़्यादा लिया जाता है कि हो सकता है कि इकट्ठे ठंडी पड़ने लगे तो हम उसको कार्य को बाद में करा दें, क्योंकि जनवरी दिसंबर में कार्य 15 दिसंबर के बाद नहीं होते हैं। कार्य बड़ी ही गुणवत्ता के साथ किया गया है। जहाँ जिस चीज़ का प्रोविज़न था वो किया गया है। जहाँ पे केवल जीवन का कहीं प्राविधान नहीं था, यहाँ से चौराहे से लेके विद्यालय तक G2 G3 का प्राविधान था, उसका किया गया। उसके ऊपर प्राइम कोड का प्राविधान किया गया, उसके ऊपर सील कोड का प्राविधान किया गया। ब्रिक एजिंग का इस एस्टिमेट में कहीं कोई प्राविधान नहीं किया गया। पुरानी जो एजिंग लगी थी उसी को लगा के, उसी को उखाड़ के फिर से ठीक कर दिया गया। सर, ये जो सदर विधायक हैं हमारे, दूसरे इलाके में जाके, दूसरे क्षेत्र में जाके आपके वहाँ रात 10 बजे विरोध करते हैं कि ये सड़क ठीक नहीं, घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, कमीशन खोरी का आरोप लगाया। तो कमीशन खोरी का आरोप लगाया है क्या? हाँ, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। मैंने तो बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही उसके सुपरविजन के साथ कार्य कराया है। इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जा सकता, मानी जी से। उनके विचार क्या हैं कि वो हैं, उन्होंने अगर आरोप लगाया होगा सर, तो उनके आरोपों का ना तो मैं खंडन करता हूँ ना कुछ करता हूँ। उनका वो संज्ञान वही लेंगे, उनका वो भी विचार भी वही अपने व्यक्त करेंगे। मैं नहीं कर सकता उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या उनके विचार थे। और उस दिन चीफ शारदा आए थे यहाँ पे, तो उन्हीं से मिलने, शायद मुझे जो संज्ञान में आया, मुझसे भी उनकी बात हुई थी, तो उन्हीं से मिलने आए थे। तो उनको लगा होगा उसी समय काम चल रहा था। जब काम चल रहा होता है तो जरूर तौर पे जब उससे कोई गाड़ी निकलती है तो उससे चिपकती है, उससे होती है। अब कार्य मेरे ख्याल से आप लोग भी देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरह से हुआ है। और बाय द वे कहीं कोई कमी है तो उसको भी ठीक कराया जाएगा। वैसे मेरे संज्ञान में तो कोई कमी नहीं है। सर, जब ठंडक होती है तो क्या उसमें गर्मी और ठंडक का कुछ फर्क पड़ता है रोड बनने में? नहीं, ठंडक एक टेम्परेचर होता है जो कि इसके जैसे कि दिसंबर के लास्ट वीक तक नहरें ज़्यादातर रोड नहीं अभी हमारा दिसंबर में भी अच्छा धूप निकलने लगे तो हम उसमें भी कार्य करा सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें टेम्परेचर मिलना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो आइटम मटेरियल पड़ रहे हैं वो सीतापुर नहीं, शायद मैंने सुना है 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है। ना मैंने सुन मतलब शायद मैंने सुना है कि शायद सीतापुर से लाए। सर, आप ये अधिकारी कंफर्म हैं तो आप तो सुन के कैसे कहेंगे? नहीं तो ये ठेकेदार कहाँ से लाया है। हमारे पास मटेरियल जो आया वो हम उसका भी संज्ञान ले लेंगे, पता कर लेंगे कहाँ से लाया उसका पूरा। सराय का दूरी है, मटेरियल गर्म होता है, ठंडा हो जाएगा तो हो सकता है रोड में दिक्कत आ जाए। नहीं, रोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जैसे यहाँ से लखीमपुर से सीधा हम लोग वहाँ भी पिछले साल कार्य करवाए थे बहराइच में, तो यहाँ लखीमपुर से मटेरियल गया था, तो उसकी एक डिस्टेंस है। वो खराब होना होता तो वो पड़ ही नहीं पाता, उसमें गिर ही नहीं जाता। वो गर्मी में काम किया गया था जो पिछला वाला जो आप बता रहे हैं वहाँ पे। नहीं, एक बात बता रहे हैं, डिस्टेंस की जो बात है, और टेम्परेचर अभी इतना नहीं गिर गया है कि उसको हम काम न कराएं। जैसे कि अब टेम्परेचर हो जाएगा तो हम लखीमपुर से लाके काम नहीं करा सकते हैं,
इतना ज़्यादा यदि टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा तो। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि जैसे विधायक कह भी देते हैं कि कोई न्याय एजेंसी जांच कर सकती है इसकी। वो न्याय, चूंकि मैं ही इसका सुपरविजन एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो मैं एक टीम गठित करके मैं क्यों, इसका तो एक ऑलरेडी शासन द्वारा टीम गठित है, एक अधीक्षण अभियंता, एक अधिशासी अभियंता इसको जांच करने आने वाले हैं, और माननीय महोदय यदि कोई चाहेंगे तो अपनी अलग से टीम गठित करवा के उसकी जांच करवा लेंगे। सर, ये रोड जो बनी थी ये पहले से काफ़ी विवादित रही, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद तमाम सारी इसमें समस्याएं इस रोड को बनवाने में, किस तरीके से मैनेज किया है? पहले से कोई विवाद नहीं हुआ, वो तो जब बन रही थी तब माननीय उस दिन से विवाद हुआ, उसके पहले कोई विवाद नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले वीडियो एक वायरल हुआ था जो उस देखिए, मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो वायरल हो जाए उसका मैं जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। जो वीडियो वायरल किया हो उससे पूछा जा सकता है कि वो क्यों किया गया था और उसके क्या उनके क्या उसमें वो था। आपने कहा था कि उस जो वीडियो बना के वायरल किया उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, कार्रवाई करवाएंगे नहीं। जैसे मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, जितनी चर्चा कर रहा हूँ, उसको कट एंड पेस्ट करके ये इसको दूसरा रूप दिया जाए तो मतलब कुछ तो होना चाहिए। मेरे पास भी, जैसे आप मेरे फ़ोन से बात करते हैं तो मेरे फ़ोन में भी है, आपके फ़ोन में भी होगा, तो क्या मैंने कहा, क्या उसको परिलक्षित किया गया, ये तो गलत बात है। यदि मैं गलत बोलता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बट नेचुरल है कि कार्रवाई, यदि मेरे खिलाफ मैं गलत कोई सूचना देता हूँ और गलत बाद में कहता हूँ कि नहीं मैंने ये नहीं कहा है, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाउंड्री वाल भी